हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का 5 बजे का टाइम था, तो हम दोनों माँ बेटा उठ गए थे। और उठने के बाद में फिर हमने वही गर्म पानी और फिर उसके बाद मैंने चाय बना दी थी, तो पापा के लिए दे दी थी, अपने लिए और हर्षित के लिए। हम तीनों ने मतलब चाय पीने के बाद में फिर मैं अपनी कर रही थी एक्सरसाइज स्टार्ट, और हर्षित अपनी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि आजकल बच्चों के ना पेपर स्टार्ट हो रखे हैं। तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर ये थोड़े देर पढ़ाई भी कर लेता है। और यहाँ पे फिर मेरा वही डेली का रूटीन हो गया है अब तो जब से मैंने 32 बार फॉलो किया है, तब से ही मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है। हाँ, खाने पीने का परहेज मैं किसी चीज़ का नहीं करती हूँ कि भाई ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। भाई मैं तो सब चीज़ ही खाती हूँ, घी दूध दही सब चीज़, फ्रूट्स वगैरह जो भी है। हाँ, पर ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। और ये है कि हाँ, रोटी जो होती है ना, वो मैं थोड़ी मतलब जैसे पहले मैं 3 रोटी खाती थी, बट अब मैं 2 रोटी खाती हूँ। तो उसके साथ मैं 1 कटोरी दही, सलाद और सब्जी, तो ये सब चीज़ ले लेती हूँ। तो उससे ना मतलब ये है कि पेट भर जाता है। तो मैं 2 ही टाइम खाती हूँ, सुबह और शाम। मतलब रोटी मैं बीच में नहीं खाती हूँ कुछ भी। और यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद में मैं अपना फिर किचन में लग जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी सैंडविच में। तो इतने आलू उबलेंगे तो इतने मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और फिर बाहर अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बाहर तो बहुत ना अंधेरा है अभी, तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे फिर मैं इसका एक मतलब पेस्ट बना लूँगी अच्छे से मसाले में फ्राई करके। तो यहाँ पे मेरी बिल्कुल मतलब पेस्ट तैयार हो गया है। मटर भी मैंने इसमें, हरा धनिया सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और यहाँ पे फिर हर्षित रेडी हो रहा था स्कूल के लिए। और मैं कर रही थी मंदिर साफ़ कर देती हूँ और पूजा के बर्तन कर देती हूँ। तो अपना ये तैयार होके सीधा मतलब पूजा करने लगेगा। और इसको मतलब पूजा का सामान तैयार करके देने के बाद में यहाँ पे फिर मैंने ना ब्रेड रात को ही मंगा ली थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुबह सुबह दुकानें नहीं खुली होती है। तो फिर मैं ब्रेड में ये सेजवान वाली चटनी लगा दूंगी। और लाइट का ना कुछ भरोसा नहीं होता, एक बार बीच में लाइट यहाँ पे जा चुकी थी 5-7 मिनट के लिए। तो फिर ये होता कि सारी मेहनत ना बेकार चली जाती, क्योंकि टोस्ट नहीं बन पाते फिर। तो यहाँ पे मैं सारे में ना चटनी लगा के रख लूँगी, और साथ फटाफट फटाफट से मशीन में मतलब उनको बना दूँगी। क्योंकि यही होता है ना कि जब जब मैं ऐसे करती हूँ, मतलब जब जब भी मैंने किया है, तो बीच में ना लाइट ज़रूर चली जाती है। तो इसलिए ये था कि चलो हर्षित के लिए बन जाए। वैसे मेरे पास हाथ वाला भी है, जो मतलब गैस पे रख के करते हैं, पर उससे ना इतना अच्छे तरीके से मतलब वो कहते हैं ना, वो दबता नहीं है वो, तो आलू ना निकलते रहते हैं चटनी उसकी। और यहाँ पे फिर मैं फटाफट मतलब झाड़ू मैंने ना बाहर लगा दी थी। तो बीच बीच में अपने और काम मैं करके आती रहती हूँ, जैसे बाहर झाड़ू लगाना। तो जैसे पेस्ट बना के चली गई थी, और तो इतने हर्षित ने पूजा वगैरह की, बर्तन उसको मैंने साफ़ करके दे दिए थे। तो इतने में बाहर झाड़ू लगाया ही। और यहाँ पे फिर मैं एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे मेरे मतलब 2-3 तो टोस्ट मेरे बन चुके थे। और क्योंकि सबसे पहले मैं हर्षित का लंच तैयार करूँगी। काट के रखूँ या ऐसे रख दूँ? ऐसे रख दो चार। ये वाले तो ये तो खाने हैं ना, बस खाते चले ये देखा देंगे खाओ के लिए खाने के। दो दो दिन। जब तुम बकर जब पूजा कर ले। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी चाय ले आई थी, तो एक बार चाय सुबह दोबारा मतलब पी ली थी, अब ये दोबारा की है। तो यहाँ पे फिर हर्षित भी अपना मतलब नाश्ता कर लेगा सुबह। हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 7:30, 7:34 हो चुके हैं। और लंच बना दिया, लंच में बनाई है सैंडविच। और हर्षित बिल्कुल तैयार हो चुका है, अभी ये नाश्ता कर रहा है। तो मैं तो सुबह सुबह नहीं करती हूँ, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है ऐसे नाश्ता करना। मुझे शुरू से ही आदत है, तो ना मैं कुछ पराठे खाती हूँ, ना कोई कुछ भी चीज़ बने सुबह सुबह नहीं खाया जाता मुझसे।
और मैं ले रही हूँ चाय। चाय 2-3 बार, जितनी भी बार मतलब चाय दे दो तो चाय तो मैं पी लूँगी। और फिर दोबारा से है ना मौसम चेंज हो गया। अब सुबह सुबह ना खूब सारी ठंड रहती है, खूब ज़्यादा, बहुत ठंड लगा है सुबह सुबह। और फिर यहाँ पे है ना किचन साफ़ मेरी हो गई थी, तो किचन साफ़ करने के बाद में, सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद में, फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। तो बैठ के ही लगाती हूँ मैं पोछा, पर कभी कभी जब जल्दबाजी ज़्यादा होती है ना, जैसे कहीं जाना होता है या थोड़ी थकावट हो जाती है, तबीयत ख़राब होती है, तो वहीं पर से मार देती हूँ। अदर मतलब मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बैठ के लगाऊँ, क्योंकि ना फिर अगर बैठ के नहीं लगाती तो आदत से छूट जाती है और फिर सांस फूलने लगती है मेरी। तो यहाँ पे पोछा वोछा मतलब लाइट है नहीं। और फिर आज मैं आ गई थी बाहर क्लीन करने, बहुत गंदा हो रहा था ना, ये घर के बाहर का है। तो कई दिन से सोच रही थी पर हो ही नहीं पा रहा था। तो भाई अपना काम करने में तो मतलब पापा मना कर रहे थे कि रहने दे रहने दे, किसी से करवा देंगे। तो मन के इतने दिन हो गए, किसी से करवा दोगे ना, कोई आ रहा है करने के लिए, यार इतना बेकार लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं खुद ही लग गई थी, भाई अपना काम करने में कैसी शर्म। तो अब मैं ये सोचूंगी वो करेगी, तो ऐसे तो फिर कोई काम होगा नहीं। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ये कूड़ा ना मैं सारा यहाँ पे इकट्ठा कर दूँगी। और यहाँ पे जब घर पे काम चला था ना, तो ये टाइल के टुकड़े वगैरह डाल दिए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मलबा पड़ा है, ये ना उठवाना पड़ेगा। तो ये तो मुझसे हुआ नहीं था। और ये जो घास है ना, पानी आता है ना जैसे, तो पानी, ये जो दूब वाली घास होती है ये हो जाती है, तो ये ना थोड़ा मतलब उखड़ने में थोड़ी दिक्कत सी करती है। तो फावले से मुझसे हुई नहीं थी ये। तो जो मोटा मोटा कूड़ा था वो सारा मैंने इकट्ठा कर दिया था। तो अब डेली के डेली जब हम यहाँ से झाड़ू लगाएंगे ना, तो डेली के डेली साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इतने दिन से सोच रही थी करने के लिए। तो मैंने सासू माँ को भी बोला कि मम्मी करवा दो आप थोड़ी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करवाऊँगी। तो मैंने तो छोड़ो रहने दो। ये होता है ना कि थोड़ी बहुत सी हेल्प हो जाती है ना, क्योंकि मुझे फावला चलाना नहीं आता। ये फावला बोलते, क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो फावला ही बोलते हैं। तो मुझे चलाना नहीं आता, मुझसे हुआ नहीं था। पर जो भी मोटा मोटा सा सब मैंने इकट्ठा करके, अब इसमें है ना जैसे ये थोड़ा सूख जाएगा तो मैं इसको जला दूँगी। यही एक मेरा छोटा सा वीडियो है। मिलते